Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. तो बच्चों आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे which is chapter number 9 money. So, most of the countries use their currency in the form of coins and notes. Indian currency is a form of coins and notes. तो बच्चों हर कंट्री जो है उसकी अपनी करेंसी है और किस फॉर्म में है वो कॉइन्स और नोट्स की फॉर्म में है. इसी तरीके से जो इंडियन करेंसी है, जो इंडिया की करेंसी है, वो भी कॉइन्स और नोट्स की फॉर्म में है. अब जैसे कॉइन्स जो बच्चों यूज होते हैं हमारे आज के टाइम पे वो होते हैं 1 रुपीज का कॉइन, 2 रुपीज का कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन, 10 रुपीज का कॉइन, 20 रुपीज का कॉइन. इसी तरीके से जो करेंसी यूज होती है वो बच्चों इन नोट्स की होती है 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500. राइट. कीप इन माइंड बच्चों, हमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल होती है. 250 पैसे बच्चों 1 रुपी बनाते हैं. 825 पैसे 2 रुपीज बनाते हैं. 4 5 रुपी नोट्स 20 रुपीज बनाते हैं. अगर हम 4 5 रुपए के नोट ले लें तो 5 + 5 + 5 + 5 क्या हो जाएगा बच्चों? 20 तो हो जाएगा. सो इसी तरीके से जो 4 5 रुपीज के नोट्स हैं वो एक 20 रुपी का नोट बनाएंगे. इसी तरीके से 5 20 रुपीज के नोट्स 100 रुपीज बनाते हैं. 250 रुपीज के नोट्स एक 100 रुपी बनाते हैं. 500 रुपी के नोट्स 500 रुपी का नोट बनाते हैं. एक इस तरीके से 2 500 रुपीज के नोट एक 1000 रुपीज बनाते हैं. अब आता है अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स एंड फिगर्स. सपोज मनीष हैज 10 रुपी नोट एंड 50 पैसे कॉइन. अगर मनीष के पास 10 रुपए का नोट है और 50 पैसे का कॉइन है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों वर्ड्स में? 10 रुपीज एंड 50 पैसे. क्लियर. अगर उसके पास 20 रुपी का नोट हो और 50 पैसे के कॉइन हो तो क्या लिखेंगे हम? 20 रुपीज एंड 50 पैसे. We can express this amount of money in figures also. हम इसे फिगर्स में भी लिख सकते हैं. और कैसे लिखेंगे? 10 रुपीज डॉट 50 पैसे. तो डॉट के पहले रुपीज और डॉट के बाद हमारे पैसे. ये होता है हमारे रुपीज का सिंबल. और ये डॉट जो होता है बच्चों फॉर द वर्ड एंड पी फॉर द पैसे. तो बच्चों इसमें डॉट क्या है? ये वर्ड के लिए यूज होता है और पी पैसे के लिए. सिमिलरली 20 रुपीज 80 पैसे जो है वो कैसे वर्ड्स में लिखेंगे हम? 20 रुपीज एंड 80 पैसे. और इसको फिगर्स में कैसे लिखेंगे? 20.80. टू राइट 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा टिल 9 पैसा इन फिगर्स वी राइट. तो 1 पैसा, 2 पैसा इसके लिए हम कैसे लिखते हैं? 0.01 रुपीज, 0.02, 0.03 टिल 0.09. यहाँ पे जो जीरो है बच्चों लेफ्ट में, हेयर जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द डॉट. डॉट के जो लेफ्ट साइड जीरो है मतलब है इसका कि कोई भी रुपीज नहीं है, सिर्फ पैसे हैं. इसलिए रुपीज की साइड हमने क्या लगा दिया? जीरो लगा दिया. अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज है. आपको अमाउंट्स लिखने हैं बच्चों. इन अमाउंट्स को सिंबल की फॉर्म में, फिगर्स की फॉर्म में. तो हमारे पास पहला है 30 पैसे. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.30. फिर है 75 पैसे. इसको हम लिखेंगे 0.75. फिर है 4 रुपीज 50 पैसे. इसको हम लिखेंगे 4.50. 15 रुपीज 5 पैसे. 15.05. क्लियर. अब नेक्स्ट है बच्चों बाकी के दो आप खुद से ट्राई करना. अब इनको आपको वर्ड्स में लिखने हैं. तो ये क्या है? ये है 8 पैसे. ये है 8 पैसे. नेक्स्ट इज 48.05. ये हो जाएगा 48 रुपीज 48 रुपीज 48
रुपीज एंड कितने हैं 5 पैसे। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब है गिवन बिलो आर सम अमाउंट्स इन वर्ड्स एक्सप्रेस देम इन फिगर्स, आपको इन्हें फिगर्स में लिखना है। रुपीज, बच्चों यहाँ पे की मिस्टेक है, यहाँ पे आपको रुपीज का साइन लगाना जरूरी है, तभी ये आपको करेंसी की फॉर्म में ये दिखाई देंगे। गिवन बिलो आर सम अमाउंट्स इन वर्ड्स एक्सप्रेस देम इन फिगर। फर्स्ट है रुपीज 84 एंड पैसे 43। पैसे कितने हैं 43, तो 0.43। क्लियर। नेक्स्ट इज रुपीज 69। 69 तो रुपीज है और पैसे कितने हैं, पैसे 34। क्लियर बच्चों, बाकी के सारे यू विल ट्राई इट बाय योर ओन। नाउ कम्स कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे। आप रुपीज और पैसे को कन्वर्ट कैसे करते हो। हमें बच्चों ये पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। अब अगर हमें रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं रुपीज को 100 से और सिंपली डॉट रिमूव भी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रुपीज 4.00, इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा 400 पैसे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे के इक्वल होता है, इसलिए 9 रुपी को पैसे में करना है तो क्या हो जाएगा 900 पैसे। इसी तरीके से रुपी और पैसे दोनों हैं और इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 8.25 है, इसे हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो 8 को हम पहले कन्वर्ट कर देंगे पैसे में, 8 इंटू 100 करके क्या आ जाएगा 800 पैसे। साथ में पहले से कितने पैसे गिवन है 25, तो इसमें हम 25 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 825, तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे ये 825 पैसे। तो इसमें एक और बच्चों ट्रिक है, अगर आपको इसे कन्वर्ट करना हो आप सिंपल ये डॉट हटा दो और इनको साथ में लिख दो, क्या आ जाएगा 825, तो ये हो जाएगा 825 पैसे। इसी तरीके से 16.60 है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, सिंपल डॉट हटा दो, 1660 पैसे। सी अब अगर हमें पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है या फिर रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट से स्टार्ट करेंगे और 2 डिजिट लेफ्ट पे जाके पॉइंट लगा देंगे, सिंपल। सपोज 650 पैसे है, आपको इसे रुपीज में कन्वर्ट करना है तो आप 2 डिजिट आगे जाओगे, इसके 650 है तो 2 डिजिट आगे जाके एक पॉइंट लगा दोगे तो ये हमारे रुपी और पैसे में कन्वर्ट हो गए। 2260 है, 2260, इसको हमें रुपी और पैसे में कन्वर्ट करना है, ये हमें पैसे में गिवन है, ठीक है। इसे रुपी और पैसे में कन्वर्ट करना है, सिंपल 2 पॉइंट आगे जाएंगे, 2 स्टेप्स और पॉइंट लगा देंगे, सो 22.60 रुपी ये हमारा आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है, इसे पैसे में कन्वर्ट करना है हमें, तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 600 पैसे। 14 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1400 पैसे। 7300 पैसे। इसी तरीके से बच्चों ये है, अब ये पॉइंट वाला है 9.28, इसको करेंगे, क्या करेंगे 9.28 है, सिंपल पॉइंट हटा देंगे, क्या हो जाएगा 928 पैसे। इसी तरीके से इसका पॉइंट हटा दिया 1750 पैसे। क्लियर बच्चों, बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आपको इन रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करने हैं तो क्या करोगे, 2 पॉइंट आगे जाओगे, 2 स्टेप आगे जाके पॉइंट लगा दोगे, ये हो जाएगा रुपीज 3.06, ये हो जाएगा रुपीज 6.05, ये हो जाएगा रुपीज 14.00,
आप 00 अगर आप ये ना भी लिखो तब भी चलेगा। 4015 रुपीज 40.15। जो बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आता है रुपीज और पैसे का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हमारे पास ये दो हैं, इनको ऐड करना है, तो सिंपल हम ऐड करते हैं रुपीज रुपीज को एक साथ, पैसे पैसे को एक साथ। क्लियर? अब जैसे 34.75 है तो 34 रुपीज है, 75 पैसे हैं, राइट। और नहीं, इनको हम पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें गिवन है? ये रुपीज और पैसे में गिवन है। इसको हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल पॉइंट हटा दिया, ये हो गया 3475 पैसे, और ये हो गया 625 पैसे। फिर इनको ऐड कर दिया, ऐड करके क्या आ गया, ये 0, ये भी 0 इधर, ये हो जाएगा 5, 5 + 6 11 4, 4100 पैसे आ गया। अब इसको फिर से रुपीज में कन्वर्ट कर दिया लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन हमारे रुपीज में गिवन थे, तो क्या करा, दो आगे जाके पॉइंट लगा दिया, सो ये हो जाएगा रुपीज 41.00। क्लियर? अगर हमें रुपीज और पैसे को ऐड करना है, सबसे पहले हम रुपीज और पैसे को कन्वर्ट करेंगे और फिर उनके नंबर ऑफ पैसे को ऑर्डिनरी नंबर की तरह ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम उनको फिर से कन्वर्ट कर देंगे रुपीज और पैसे में। अब आता है एडिशन विदाउट कन्वर्जन। ऊपर तो हम कन्वर्ट कर रहे थे पैसे में, अब हम इसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या करा है हमने, अलग अलग कर दिया। जो रुपीज है उनको एक साथ ऐड कर दिया, पैसे वाले को एक साथ ऐड कर दिया, और ये जो आया इसको हमने पॉइंट लगा के आंसर लिख दिया, विच इज रुपीज 87.99। पैसे शुड ऑलवेज बी रिटन इनटू 2 फिगर्स। पैसे जो होते हैं 2 फिगर्स में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 पैसे शुड बी रिटन एज 05 पैसे। अब आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। सब्ट्रैक्शन जो है बच्चों, हम सिमिलर वे में कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा, या तो हम उसे चेंज कर दें पैसे में और फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर उसे इस तरीके से 2 कॉलम्स में सब्ट्रैक्ट कर दें। तो बच्चों ये बिल्कुल इसकी तरह सिमिलर है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है 9.3। यहाँ पे आपको ऐड करना है, ये रुपीज का कॉलम है, ये पैसे का कॉलम है। ऐड करोगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 920, ये हो जाएगा 920 रुपीज 48 पैसे। इसी तरीके से ये 8 + 6 14, 1 + 2 is 4, तो ये हो जाएगा 44 पैसे, और ये हो जाएगा 9 + 5 14 7 8 3 4 5 584 रुपीज 44 पैसे। क्लियर? बाकी के सारे बच्चों आप खुद से ट्राई करना। यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी गिवन है, जो कि आपको खुद से कॉलम में लगाने होंगे और फिर ऐड करने होंगे। एक देख लेते हैं 63.78। हम पहले इनको अलग अलग कॉलम बना लेते हैं इनका, एक रुपीज का कॉलम, एक पैसे का कॉलम। ये है 63.78, ये हो जाएगा 63 रुपीज 78 पैसे। 33 रुपीज 24 पैसे। ये कितना है, 53 रुपीज है ये बस, तो 53 रुपीज। पैसे कितने हैं, 0 0 है। इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 + 4 12, 8 9 10, ये हो जाएगा 102 पैसे, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 14, 149 रुपीज 102 पैसे। इसी तरीके से बच्चों ये बाकी सारे हैं, आप इन्हें खुद से ट्राई करना। ये वाला आपको पहले पैसे, बच्चों पैसे को ऐड करेंगे आप, और फिर उसके आंसर को रुपीज और पैसे में चेंज कर दोगे। कैसे चेंज करोगे,
पॉइंट लगा के 2 स्टेप्स आगे जाके इनको सब्ट्रैक्ट करना है अब आपको। 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए 1। सिंपल होगा बच्चों, जैसे ऐड कर रहे थे। 4 में से 7 नहीं जा सकते, वी विल टेक बोरो फ्रॉम हेयर। 14 में से 7 गए 7, 7 माइनस 6 विल बी 6, 67 रुपीज 11 पैसे। लेट्स लुक एट दिस। 3 में से 8 नहीं जा सकते, सो वी विल टेक बोरो फ्रॉम हेयर। ये हो जाएगा 7। 13 में से 8 गए 5 और ये हो जाएगा 7, इधर आ जाएगा एज इट इज। 2 में से 1 गए 1, 5 में से 3 गए 2, ये हो जाएगा 21 रुपीज 75 पैसे। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख के। ये हो जाएगा 21.75, ये हो जाएगा 67.11। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। ये भी आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, कॉलम में रखने हैं और फिर ऐड करोगे। ये वाला देखिए, इसमें 1 पैसे में है और 1 रुपीज में है, तो आप इसको रुपीज में बच्चों पैसे में कर सकते हो। ₹3 को पैसे में करोगे तो क्या हो जाएगा 300 पैसे। सो 300 पैसे में से आप 67 पैसे को माइनस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आ जाता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रुपीज एंड पैसे बाय अ 1 डिजिट नंबर। अब मल्टीप्लीकेशन जो होता है मनी का, वो सेम वे में होता है जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, उसी तरीके से। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 75 पैसे को मल्टीप्लाई करना है हमें 4 पैसे से, तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 5 20 और 4 इंटू 7 विल बी 28 और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 300 पैसे। इसी तरीके से अगर हम 2 वाले देखें, ये वाले 38 रुपीज 75 पैसे को 4 से करना है, तो 5 4s are 20, 7 4s are 28, 30, ये हो जाएगा 8 इंटू 4 इज 32, 3 4s are 12, 13 14 15, ये हो जाएगा 152.300। सो 152 रुपीज 300 पैसे। और जो बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना, ये बिल्कुल सेम है, मेथड बिल्कुल सेम है सबका। डिवीजन आ जाता है। अब डिवीजन जो होता है मनी का, वो भी सेम वे में होता है जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर्स को डिवाइड करते हैं। द डॉट इज एडेड आफ्टर 2 प्लेसेस फ्रॉम द राइट, बट जो डॉट होती है वो 2 प्लेस आगे आके लग जाती है। देख लेते हैं यहाँ से एक एग्जाम्पल। अब 5.80 डिवाइडेड बाय 2, तो 5.80 को आपको डिवाइड करना है 2 के साथ। सो 2 जा 4 जाएगा बच्चों, इधर 1 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। 8 हम नीचे उतार लेंगे, फिर ये जाएगा 9 से, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हमने 0 उतारा, ये हो जाएगा 2 0 जा 0, हमारे पास आ गया हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0। आंसर क्या है, क्वेश्चन आया 290। अब इसके 2 स्टेप्स आगे जाके हम पॉइंट लगा देंगे और हमारे पास ये फाइनल आ जाएगा आंसर। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है बच्चों 26.13 रुपीज को डिवाइड करा है 3 के साथ। सो किससे जाएगा बच्चों, 3 8 जा 24 से जाएगा। माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 2, उतारेंगे 1, ये किससे जाएगा, 7 जा 3 7 जा 21, 0 उतारेंगे 3, ये जाएगा 1 से, माइनस करेंगे 0, क्या आया 8 71 और 2 स्टेप्स के आगे पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया हमारा फाइनल क्वोशंट। बच्चों इसी तरीके से बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना, मेथड बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। रजत जो है उसके पास इतने पैसे हैं, रजत को अपने फादर से इतने पैसे मिले हैं, अपने ब्रदर से इतने पैसे मिले हैं और अपनी सिस्टर से उसे इतने पैसे मिले हैं। तो हमें बताना है रजत के पास कितने पैसे हैं टोटल। तो टोटल हम निकाल लेंगे दिस प्लस दिस प्लस दिस करके।
सारे पैसे प्लस करेंगे, जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास हो जाएगा कि रजत के पास कितने टोटल पैसे हैं। बच्चों एक पेयर ऑफ शूज का कॉस्ट है 86.65। हमें निकालना है कि 7 पेयर्स का कितना होगा। सो वी विल मल्टीप्लाई 7 टू दिस, वी विल गेट द आंसर। तो जब हमने 7 से मल्टीप्लाई करा, 7 से जब हमने मल्टीप्लाई करा, वी विल गेट ₹606.55। नेक्स्ट देखते हैं, 5 बुक्स की कॉस्ट है बच्चों इतनी, तो एक बुक की निकालनी है कॉस्ट। डिवाइड करेंगे 250 को डिवाइड कर देंगे हम 5 के साथ, आंसर आ जाएगा हमारा। तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज ₹50.10। अब बच्चों यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है। शिवानी ने एक शर्ट बाय करी है ₹128.45 में, ट्राउजर बाय करा है ₹245.43 में। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड ऑल टुगेदर, हमें बताना है टोटल उसने कितना स्पेंड करा है। सो वी विल एड दिस और दिस, वी विल गेट द टोटल अमाउंट शी पेड और शी स्पेंड। नेक्स्ट देखते हैं, मोना ने एक रजिस्टर बाय करा है इतने का, एक पेंसिल बाय करी है इतने की, और एक बुक बाय करी है इतने रुपीस की। हमें बताना है कि उसने टोटल कितना खर्च करा है इन आइटम्स पे। सिमिलरली इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तीनों नंबर्स को एंड वी विल गेट द आंसर। रवि जो है उसने एक पिगी बैंक है उसके पास, और उसमें उसके पास इतने पैसे हैं, उसने सब कुछ पैसे अपने सिस्टर से बाय कर लिए, बोरो कर लिए, ताकि वो एक बॉल खरीद सके जिसका प्राइस इतना है। तो उसकी बहन ने उसे कितने पैसे दिए होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो जितने प्राइस की बॉल है उसमें से हम उसके पास जितने पैसे हैं, एक्चुअली पहले कितने पैसे हैं, उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वी विल गेट कि उसकी सिस्टर ने उसे कितने पैसे दिए होंगे। अब जैसे 79 रुपीज की वो बॉल है, तो 79 में से हम माइनस कर देंगे 56.40। सो 56.40 है 79 रुपीज पैसे, और वो कितना है 56.40। तो 56 और यहाँ पे आ जाएगा 40, ये तो 00 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे, ये तो 000 हो जाएगा। यहाँ पे बोरो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 विल बी 6, 8 में से 6 गए 2, 7 में से 5 गए 2, तो ये हो जाएगा 22.60। तो उसकी सिस्टर ने उसे इतने पैसे बोरो इतने पैसे दिए। बच्चों इसी तरीके से बाकी सारे हैं, आप इसे खुद से ट्राई करना, ये बिल्कुल सेम है बेस्ड ऑन अलग अलग मेथड, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। तो आप इनको ट्राई करना। अब बच्चों यहाँ पे एक और है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे एक टेडी बियर, एक बॉल, एक पेंसिल, और उनके प्राइस दिए हुए हैं। आपको निकालने हैं प्राइस बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन। अब जैसे आपको एक प्राइस निकालना है एक ज्योमेट्री बॉक्स का और एक स्कूल बैग का, तो स्कूल बैग और ज्योमेट्री बॉक्स का हम प्राइस देखेंगे। ज्योमेट्री बॉक्स है 25.30 का, सो 25.30 प्लस स्कूल बैग कितना है, वो 43.45। तो इनको हम टोटल करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से एक टेडी का और एक बास्केटबॉल का प्राइस निकालेंगे, एक टेडी का प्लस एक बास्केटबॉल का, सॉरी बास्केटबॉल ये नहीं है, ये है, तो एक टेडी का और एक बास्केटबॉल का। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे भी हैं, आप इन्हें खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे एमसीक्यू आ जाते हैं। द सिंबल दिस स्टैंड्स फॉर रुपीज। 55 रुपीज 40 पैसे कैन बी रिटन एज 55.40। रुपीज 14 इज इक्वल टू डैश पैसे, 1400 पैसे। अच्छा बाकी के 3 आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाता है। यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड, 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं।
1/2 is read as 1/2. सिंबल आर, सिंबल ये जो है ये किसका सिंबल है, रुपीस का। बच्चों लास्ट आप खुद से ट्राई करना। 2 हाफ्स में का 2 हाफ क्या बनाते हैं, एक होल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक होल बनाते हैं। 4 डैश में का होल, 4 इक्वल पार्ट्स आ जाएगा बच्चों। आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, 4 पार्ट्स लिख सकते हो या फिर 4 क्वार्टर्स भी लिख सकते हो, वो एक होल बनाते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से बाकी दो भी आप खुद से ट्राई करना। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। सो 3/10, 6/20, 9/30, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/40, इधर हो जाएगा 15/50, फिर हो जाएगा 18/60। इसी तरीके से नेक्स्ट आप ट्राई करना। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर, जिनका सेम डिनोमिनेटर होते हैं वो होते हैं लाइक फ्रैक्शन, जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। 1 रुपीज 100 पैसे के इक्वल होता है, 12 रुपीज 30 पैसे को हम ये लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू कि आप इसे फिर से रिवाइज करें। और अब मैं आपको मिलूंगी इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।